आयरा ऊंट पहाड़ा था लेता ये तायरी से लामड़े था लेड़ा बना से माता ने कहा बोला ले चलूंगी मैं आपको, लेकिन मेरी बात मानो। दूजीता एक गल पे लेडी सुना ना जी भाई, ये जे तुझे ऊपर सिरा अपने सिरा पर बिठा लिया ना गंगा, ये मुझे सौत निशाई रही देख, ये सतवारा पहले था। बोला देवी भी लगी तीना चाचरा छाड़ दी है। अरे खामे खा तू मेरे पे विश्वास नहीं करती, मैं तेरे से ही प्रेम करता हूँ केवल। अरे तेरे माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी को बहुत है, मेरा कोई नहीं, मेरे लिए केवल तुम ही हो, केवल तुम हो। बोला नाना तिथि जान दे ने मर्द तबका तिथि कोई नहीं। बोला था जनाना है मलाई दे में जो भी प्रलय चले एक बार। बोला मेरे को भी स्त्री बना दे भाई अगर तू नहीं मानती। और भगवान जी को माता रानी ने वो अपनी वर्दी पहना दी, अपनी साड़ी माड़ी पहना दी महाराज, और पूरा श्रृंगार कर दिया। इधर क्या लगा दी, लिपस्टिक लगा दी, उधर कुछ उधर कुछ उधर कुछ जो भी था, और सारा के सारा मतलब स्त्री वाला वेशभूषा हो गई भगवान जी। जा रहे दो पंक्तियों में ऐसे गोपियां खड़ी होती थी, जब वो आते तो उनके ऊपर पुष्प वृष्टि करती है सारी गोपियां माता के ऊपर, लेकिन ऐसे तो अकेली आती थी माता। अब की बार दो है। बोला गल सुना पर एक गल मेरी थी सुन लो, घर है बोलता था प्रति थी जाऊं बटियाल की थी बैठना बोना क्या करो चाल। बोला है तू सवेरा अपने घर आवड़े हो तेरा जमा करना तेरा दे, तुझे पता नहीं लगता है, तुझसे टोल रहा हो, तुझे सिर्फ पैसे दो, तुझे नहीं लगता पता। माता रानी ने बोला मेरे गल सुन लो थी दोरी देख लई मैं तुझे जाने सौ की अपने पर मैं तेरा जे बोली तेरा पक्का कुत्ता, मैं जैसा बोलूंगी वैसा करना पड़ेगा आपको। बोला हाँ हाँ ठीक है, जैसा तू बोलेगी बढ़िया वैसा कर लूंगा मैं। चली गई सऊदी और जीती थी दो ही पंक्तियां ने, सब बोलो सारी के सारी गोपियां बोलो माता उमैया ये गोपी कौन है पीछे, वो ये भी गोपियां तिथि आई सऊदी। बोले एक बारी दस सर मुंह एक बारी मुंह देखा, वो बोला देखा कर दी की ऐसा मत करना, ये बड़ी भारी शर्म करती, रोने लगी ना ऐसा ना करना। अरे माता और सीधे चले गए आगे। एक गोपी बोला शर्म जरूर करती होंगी, गोपी खूब मोटी टाडी मस्टडी गोपी। और माता रानी भगवान जी को ले गई और जाकर के झाड़ियों के नीचे बिठा दिया भगवान जी। बोले बाबा को झाड़ियों के नीचे बिठा दिया। बोले माता समझाई जब बिठाने गई थी भी बोली आई भाई देखा और भगवान जी भोले बाबा तो भोले है भाई, वो बैठ गए, रास की हार होने लगा। भगवान लक्ष्मी नारायण आए और सभी गोपियों ने एक घेरे में एक गुलदारा लगाया घेरा, और उसमें बीचों बीच में राधा और कृष्ण लक्ष्मी नारायण मेरे प्रभु वो नृत्य वेणुनाद करने लगे। सब गोपियां नृत्य लगी करने। जब सब गोपी नृत्य लगी ना करना तो कई गोपियां ताली बजा रही है, कई गोपियां भजन गा रही है, कई नाच रही है, कई कुछ। और उधर वाले बाबा उधर वाली गोपी भी होने लगी थोड़ी थोड़ी मंत्र मुग्ध, वो भी ताली लगी बजाने। माता ध्यान थी था आज ले। और जैसे ताली बजाने लगे माता रानी कहने लगी इधर से इशारे करती रही, बोले बैठी ताली थोड़ी नहीं जानी बैठना। बड़ी जे देर हुई भी लगी है से तो बहुत महाराज दिन दादा कथक नाचने लगे। इसके प्रवर्तक ही भगवान शंकर हैं। और भगवान जी एकदम मंत्र मुग्ध हो गए, तालियां जोर जोर कहने माते नोड़ी बेटी से गल करती है। तंजे एक बारी ध्यान गया बनी ये क्या लगी करने ऊपर लगी नाचना।
बोले नहीं बिट्टू, बोले जा तू कभी खड़ा है नहीं एजेंडी है वो दूजे पर सका फिर। और भगवान नृत्य कर रहे हैं, नृत्य करते 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 पहले ताली और नाचने बैठ करके ही भगवान नाच रहे। जो नाचने लगे अब क्या हुआ कि भगवान शंकर खड़े हो गए। जो खड़े हुए धरती हिलने डुलने लगी, धरती हिलने डुलने लगी और राधा रानी लक्ष्मी एकदम से गई और भगवान नारायण के गले में लिपट गई। बोला प्रभु ये क्या लग रहा है? बोला उड़न लग रहा है बार क्या से साड़ी से चुन्नी मुन्नी सब परे। बोले ये क्या, ये कौन है? बोला ये मेरे प्रभु, बोला ये मेरे भगवान। बोला कि ये पागल हुए? बोला ये क्या उलिया बना करके उधर चले गए, एकदम से चले गए भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान जी के चरणों में गिर गए। बोला प्रभु ये क्या किया? वो बोले वो जो नहीं पूछ, वो पूछ मेरे लाड़ी ऐसे मेरे घर वाली को पूछ। बोला भगवान जच तो बहुत अच्छी रही है। और भगवान जी ने फिर से वो साड़ी सूड़ी ली और बोला भगवान चल पड़े। वहां से रास विहार समाप्त हुआ, भगवान चल पड़े। भगवान शंकर जब चल पड़े तो लक्ष्मी नारायण जी ने भगवान जी से एक वरदान प्राप्त किया। बोला प्रभु आज के बाद तुम इस रूप में, जिस रूप में तुम आए हो ना, इसी रूप में तुम वृंदावन में वास करो, हमारे साथ रास विहार में चलो। और आज का भी कहना है कि आज भी भगवान जी वहाँ पे रास विहार करने में, जिस जहाँ पे निधिवन मधुवन में भगवान जी रास विहार करते हैं। आप देखोगे पूरे निधि मधुवन में कि एक घोंसला आपको चिड़िया का नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई चुड़ाता है कि वहाँ पे बैठने नहीं देता किसी को, लेकिन आदेश ही नहीं है किसी जीव को भगवान जी का। रात्रि को वहाँ पे किसी को मतलब अंदर कोई नहीं रहते, रात्रि को किसी को आदेश ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे नृत्य करने के लिए मेरे भगवान आते हैं। और आज भी, और भगवान गोपी ईश्वरा यशसा गोपेश्वरा, बोलिए गोपेश्वर भगवान की। गोपेश्वर के रूप में, गोपी के ईश्वर बन करके आज मेरे परमात्मा वृंदावन में निवास करते हैं। तो भैया भगवान गोपेश्वर बन करके वृंदावन में वास करते हैं। और कात्यायनी, माता कात्यायनी को भी ये आशीर्वाद लिया कि महामाया तुम भी वृंदावन में वास करो। एक पीठ है कात्यायनी, ध्यान देना। तो कात्यायनी का मंदिर भी वृंदावन में है और गोपेश्वर महादेव का मंदिर भी आज भी भगवान जी का, जैसे औरतें करती है ना, जैसे स्त्रियां करती हैं अपनी लिपा पोती, वैसे ही भगवान जी की लिपा पोती होती है। आज भी सजावट की जाती है भगवान जी की। एक दिन हो भोले भंडारी बन कर सुंदर नारी वृंदावन आ गए, पार्वती माता के आगे रामा देख पुराने आ गए, ओ वृंदावन आ गए। हरि बोल।
जाए जब सारे मुस्काए बनवार वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोले भंडारे बनकर सुंदर तारे वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। माना के हारे हमारे बुलाए वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बसे माना के हारे हमारे बुलाए वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। राधे राधे जोराने बोल दो एक बारी। बस 5 मिनट दे दो, बात भी हो चुका है क्योंकि आ गया है यहाँ पे बंद करके 5 मिनट दो। कि अक्रूर को भेजा है किसने? कंस ने भेज दिया अक्रूर को कि जाओ तुम उन बालकों को, भगवान जी 11 वर्ष और 58 दिन के हो चुके हैं, जाओ तुम उन बालकों को लेकर के आओ। और अक्रूर आए हैं। सायंकाल गोधली की बेला हुई और अक्रूर को सुबह भेजा मेरे भगवान जी ने यमुना स्नान करने के लिए। भगवान जी ने अपना दर्शन दिया, चतुर्भुज नारायण के रूप में चले गए और छिंज मेले में चले गए। मैया पीछे से रथ में गए ना भगवान, गोप गवाले नंद बाबा साथ में जा रहे हैं, मैया पीछे से थक हार करके जा रही है, अरे कनुआ अरे कनुआ। जब पहुंची तो बोला क्या? बोला बेटा कब आएगा तू वापिस? परसों आगमिष्यति मैया, परसों आ जाऊंगा। जब परसों की बात कही गई तो चले गए मेरे भगवान। कुबला पेड़ हाथी को मदिरा पिलाई थी, उसकी राम नाम सत्या करी। चाणून और मुष्टिक को और उनके 100 भाइयों को भगवान जी ने मारा। और कंस ने बीच मैदान में बहुत ऊंचे आसन पे अपना आसन लगाया था, पौड़ी हटा दी गई थी। और मेरे भगवान जी के पास 8 सिद्धियां, अणिमा मणिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्या इसित्व विसित्व, ये भगवान जी के पास ये सिद्धियां रहती है धनजना। और एकदम से मेरे परमात्मा पलक झपकते उसके पास पहुंचे, उसको एक झापड़ मारा। पिता को उसने बंदी बना करके अपने आप खुद ब खुद राजा बन गया था। झापड़ मारा, वो मुकुट गिर गया। बोला राजा के सिर के ऊपर से तो मुकुट गिरा दिया तो वो है नहीं, तू नहीं राजा बनने के काबिल। केसों से पकड़ा मेरे कन्हैया ने और खूब सल्लाया, अरे छोड़ दे मुंच मुंच, अरे बालक छोड़, अरे छोड़ मुझे वेदना हुई, तेरी पीड़ा पीड़ा हो गई। याद कर उस दिन को जिस दिन मेरी माँ भी नई नवेली बर विवाह करके अपने पिया के घर में जा रही थी और तूने मेरी माँ को केसों से पकड़ा था, उसकी पीड़ा पीड़ा नहीं हुई, तेरी पीड़ा पीड़ा हो गई। मेरे भगवान जी ने क्या किया? उसको नीचे फेंक दिया मैदान में और पूरी पृथ्वी का भार लिया मेरे कन्हैया ने। ध्यान देना, पूरी पृथ्वी का भार भगवान जी ने लिया और कंस की छाती के ऊपर कूद गए और कंस की राम नाम सत्य हो गई। बोलो राधे 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 राधे। राम नाम सत्य हो गई। मेरे भगवान गए, अब यमुना स्नान किया। यमुना स्नान के बाद सीधे अपने माता पिता के पास चले गए मेरे प्रभु। जब माता पिता के पास चले गए तो माता यशोदा, कौन कहता है कि हमारे कन्हैया ने मां का दूध नहीं पिया? अरे मां का दूध पिया है मेरे भगवान ने। भागवत में लिखा है पीतम शेषम मया वृता। भगवान जी ने मां का दूध पिया और तब जाकर के वसुदेव जी ने टोकरी में डाला, तब छोड़ के। उस टाइम तो पिया था, लेकिन आज भगवान 11 वर्ष के बाद माता के पास गए। जब माता देवकी को देखा, रिहाई दिलाई मेरे भगवान जी ने माता पिता को। आज वो हथकड़ी और बेड़ियां तार तार हो गई, आज उनको आजादी दिलाई मेरे भगवान जी ने। और माँ ने जब अपने पुत्र को देखा तो महाराज भागवत में लिखा है
कि मांग के वक्षस्थल से दूध की धार बही गई थी, उस समय भी बह गई थी दूध की धार। यह है मां का मातृत्व। पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं हो सकती। मांग का कर्ज पुत्र कदापि अदा कर ही नहीं सकता, ध्यान देना, आजीवन नहीं कर सकता। चाहे वो अपने चमड़ी की जूती बना करके मांग के चरणों में क्यों न डाल दे, लेकिन वो मांग के कर्ज को अदा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिस चमड़ी की वो जूती बना करके मांग के चरणों में पहनाएगा ना, वो चमड़ी भी तो हमें हमारी माता ने तो दी है ना। वो चमड़ी, जिस चमड़ी की जूती बनाएगा, वो चमड़ी भी तो मांग के द्वारा दी गई है हमें। मांग के पिता के ऋण से, शास्त्र कहते हैं कि पिता के ऋण से कदाचित बालक ऋण हो भी सकता है, लेकिन मां के ऋण से कदापि ऋण नहीं हो सकता, कभी ऋण नहीं हो सकता। तो हमने आपको आज भगवान जी को माता जी के पिताजी के पास रहना देते हैं। कल की कथा बहुत सुंदर प्रसंग है। तो आपको कितने बजे आना है जी? 10 बजे। तो पक्के पूछिए ना, लगी ना गाना मां लगी ना कथा करना, तुझे नहीं पूछ गया सा चलिए। अरे 10 बजे का मतलब 10 हुआ। अगर हमारे हिसाब से अगर काम चला रहा तो हम ठीक 10 बजे आप यहाँ पे आपको मिलेंगे। 10 बजे हम कथा शुरू कर देंगे। 10 से 12 बजे तक कथा होगी, उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम होगा। तो आइए आज किस कथा को हम सब की मंगल कामना के साथ यहीं पे विराम देते हैं। कल की कथा का समय कल 10 बजे से और 12 बजे तक फिर से मिलन होगा भगवान जी के सहित और आप सभी श्रद्धालुओं के सहित। तो आइए एक पंक्ति का एक भजन करते हैं और फिर होगी आरती।